अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफराद के एतबार से इस्म की तीन अकसाम। इससे पहला सबक पढ़ लेते हम जीन्स के एतबार से इस्म की अकसाम थी वो मुज़क्कर और मुअन्नस की। आज का जो सबक है उसमें अफराद के एतबार से बात करेंगे कि इस्म की जो तीन अकसाम है वो कौन कौन सी हैं। एक है वाहिद, दूसरी है तस्निया, तीसरी है जमा। ये तीन अकसाम है। वाहिद की तारीफ क्या कि वाहिद वो इस्म है जो एक फर्द पर दलालत करे। जैसे मुस्लिमुन, तो तर्जुमा करते हैं एक मुसलमान मर्द। तस्निया ये दो के लिए आता है। जिस तरीके से आपने वो फेल में माजी के अंदर आपने जब गिरदान पढ़ी थी शुरू में, तो फेल के अंदर ये हुआ था कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, सीगा जमा मुज़क्कर गायब। इस तरह की आपने वहां पर टर्म्स पढ़ी थी और उसके सीगे वगैरह के हिसाब से आपने फेल बनाए थे। इसी तरीके से इस्म के अंदर भी होता है। इस्म में भी वाहिद तस्निया और जमा के सीगे होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तस्निया वो इस्म है जो दो अफराद पर दलालत करे, जैसे मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी, अब इनका भी एराब है। एराब जो हमने बात की थी वहां पर अलिफ के साथ नून, नून जमा आता है। इस तरीके से मैनी, आनी और आईनी की बात करी थी हमने एराब बिल हुरूफ में। तो वहां पर हमने कहा था कि मुस्लिमानी जो है ना वो मरफू है, ठीक है। और मुस्लिमैनी जो है वो हालत नस्बी में भी आता है और हालत जर्री में भी आता है, दोनों में आता है। वो जब आता है जब उसका आमिल जो होता है पीछे वाला वो उसके ऊपर असर करता है। जैसे कि अगर फेल है तो फेल के बाद अगर ये मुस्लिम ही नहीं आता तो वहां पर हम बतौर इसको नसब लेते हैं, इसको नस्बी लेते हैं, उसको मंसूब लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हरफ जार के बाद मुस्लिम ही नहीं आता तो इसको हम वहां पर मजरूर कहते हैं। जमा, जमा वो इस्म है जो दो से ज्यादा अफराद पर दलालत करे। मतलब तीन के बाद इसका 10 शुरू होता है, 3 से लेके 10 तक, 10 से लेके 12 तक वगैरह वगैरह, जो जितनी भी आगे क्वांटिटी जाएगी वो जमा के ऊपर होगी। हाँ, एक और दो की जब बात होती तो अरबी ग्रामर के अंदर इनके अलग अलग सिगे होते हैं, अलग अलग लफ्ज होते हैं। इंग्लिश में तो ये होता है ना कि आपने वहां पर अ, दे करके बात करी, या वहां पर ही करके बात कर दी वगैरह वगैरह, उसमें वो एक या दो लफ्ज होते हैं। वाहिद का अलग होता है और जमा के लिए अलग होता है। लेकिन अरबिक के अंदर तीन होते हैं, वाहिद अलग, तस्निया अलग, जमा अलग। जब दो की बात की जाती है तो उसका सीगा अलग आता है, जब वाहिद की बात की जाती है तो उसका सीगा अलग आता है। और जब जमा की बात की जाती है, बहुत सारे अफराद की बात करी जाती है और वो भी तीन से लेकर तीन के बाद के जो अदद शुरू होता है तो वो जमा के ऊपर आता है। हाँ, दो की बात करेंगे तो वो तस्निया का सीगा कहलाएगा। अब मिसाल में क्या लिखा हुआ है, मुस्लिमूना और मुस्लिमैनी, वो मुस्लिमीना, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, ये एराब है। बोलेंगे आप ये तो आना एक चाहिए था, लेकिन हमने एराब बिल हुरूफ के अंदर एक बात पढ़ी थी कि मुस्लिमूना जो है ये एराब बिल हुरूफ के एतबार से इसका जो एराब है वो मरफू है। और मुस्लिमीना इसका जो एराब है वो हालत जर्री है, मजरूर बनेगा या फिर वो मंसूब बनेगा। इसके दो एराब आते हैं और दोनों के एराब जो आते हैं मंसूब और मजरूर, वो किस हाल में आएंगे वो भी आपको पता है। तर्जुमा, दो से ज्यादा मुसलमान मर्द। अभी मर्दों की बात हो रही है। अब बोलेंगे मोहन्नस के अलग सीखे होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ तक तो बात थी वाहिद तस्निया और जमा की। इसके बाद कहते हैं कि जमा की मजीद अकसाम होती हैं, क्योंकि जमा एक नहीं होता, वो भी इसके भी मजीद इसकी टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक है जमा सालिम और दूसरी है जमा मुकस्सर। जमा सालिम आसान अल्फाजों में लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो जमा जिसमें वाहिद का सीगा सलामत हो, सिर्फ उसके आखिर में कुछ हरूफ
लगा दिए जाएं, उसमें बढ़ा दिए जाएं। जैसे वाव, नून अली ज़बर ना, मतलब ऊना, ईना, आतुन, बढ़ा दिए गए हों। जैसे वाहिद का सीगा था मुस्लिमुन, ठीक है, ये क्या है, मुस्लिमुन वाहिद का सीगा है। मीम, सीन, लाम और मीम ये एक साथ लिखे हुए हैं। अब इसके बाद जब इसकी कहते हैं कि जमा सालिम बनाएंगे, आप जमा बनाएंगे और इन अल्फाजों का इजाफा करेंगे, तो इसकी जो शक्ल है वो क्या जमा सालिम रहती है, मतलब उसका सीगा जो सलामत रहता है वाहिद का, या फिर उसमें कोई चेंजिंग आती है। तो लिखा हुआ है आगे कि जमा बनाने के लिए आपने लगाया ऊना, तो मुस्लिमूना। तो यहाँ पर मीम भी सलामत है, सीन भी सलामत है, लाम और मीम ये तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। मतलब इनके बीच में या इनको आगे पीछे नहीं किया गया, मतलब इनके दरमियान में कोई ऐसा इजाफी लफ्ज नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से कि अलहदा हो जाए, बल्कि ये अगर ऊना हटा दिया जाए तो ये जब भी मुस्लिमू रहेगा। इसी तरीके से ईना लगाते तो मुस्लिमीना, मुस्लिमीना को भी देखें तो उसका जो वाहिद का सीगा था वो सलामत है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। हाँ अलबत्ता एक लफ्ज बढ़ा दिया गया जो कि ईना। फिर मुस्लिमातुन, ये आता है मोन्नस के लिए, ताय मलफूजा जिसमें लगा हुआ है गोलता जिसे हम कहते हैं, जब भी ये आती है तो ये लफ्ज को मुजक्कर से मोन्नस कर देती है, ठीक है। तो मुस्लिमातुन मुसलमान एक औरत, ठीक है, या एक मुसलमान औरत। अब इसकी जब जमा बनाते हैं तो जमा बनाते वक्त आतुन का इजाफा करते हैं, और वो भी मोन्नस जमा, मतलब सीगा हो और वो मोन्नस का हो और जमा का हो, तो उसके लिए फिर ऊना और ईना नहीं लगता, वो मुजक्कर के ही लगता है। जब मोन्नस का सीगा बनाते हैं जमा सालिम के अंदर तो उसमें आतुन लगाते हैं। तो मुस्लिमातुन, तो मुस्लिमातुन में देखें, अगर अलीफ और ता को हटा दिया जाए तो जब भी ये मुस्लिमा बनेगा, इसका जो सीगा वाहिद का है वो अपनी शेप में है। लाम या मीम के बाद कोई ऐसा लफ्ज नहीं लगा हुआ, या फिर सीन के बाद कोई ऐसा अलीफ या वाव नहीं लगा हुआ जिससे ये चेंज हो रहा हो। लेकिन जमा मुकस्सर इसके उलट होता है कि वाहिद का सीगा उसका सलामत नहीं रहता जब उसकी जमा बनाई जाती है। वो जमा जिसमें वाहिद का सीगा सलामत ना रहे वो होता है जमा मुकस्सर, ठीक है। जैसे कलम उनसे अकलामुन, जमा बनाइए इसकी। रजुलुन से रिजालुन, रजुलुन एक मर्द, रिजालुन दो से ज्यादा मर्द। कलमुन एक कलम, अकलामुन दो से ज्यादा कलम। मस्जिदुन की जमा बनाते हैं मसाजिदुन। अब इसकी जो बात की थी इन्होंने कि वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहता, वो कैसे, भाई काफ, लाम और मीम आपस में मिले हुए हैं, उनका जो शेप है वो है कलमुन, साउंड उनकी आ रही है कलमुन। लेकिन जब जमा मुकस्सर में बनता है ये, तो इसके शुरू में एक लग गया हमजा, ठीक है। कॉफ के ऊपर जो जबर था अब वो जबर नहीं है, बल्कि अब क्या है, वो कॉफ साकिन। फिर लाम, लाम वैसा ही है। फिर उसके बाद लाम के बाद अब डायरेक्ट मीम नहीं आ रहा, बल्कि एक अलिफ का इजाफा कर दिया गया है। तो जिसकी जो शेप अब अलग हो गई है, जमा में जाकर जब उसकी शेप में कोई रद्दो बदल आ जाए, तो वो आपस में उनका जो ताल्लुक था कॉफ लाम और मीम एक साथ मिलकर आए थे, अब वो जब जुदा हो जाए या उनमें कोई इजाफी चीजें लगा दी जाएं, तो फिर उनका सीगा जब सलामत नहीं रहता तो वो जमा मुकस्सर के सीगे कहलाते हैं। जैसे कि रजुलन से हमने रिजालुन बनाया, तो रिजालुन में यह हुआ कि इसका जो जीम था रजुलन का, उसके बाद क्या आ गया, एक अलिफ का इजाफा। इसी तरीके से मस्जिदुन से मसाजिदुन, सीन के बाद एक अलिफ का इजाफा आ गया। ये होता है, इस तरह के और भी सीखे आएंगे, आपको पहचानने में आसानी होगी, अभी नीचे मिसालों में है। फिर जमा सालिम और जमा मुकस्सर, इनकी अलग अलग किस्में होती हैं, दो अकसाम होती हैं हर एक की। जमा मुकस्सर की जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। इसी तरीके से जमा मुकस्सर के अंदर जमा किल्लत होता है और एक जमा कसरत होता है। किल्लत और कसरत इसका बताऊंगा अभी।
अच्छा, जमा सालिम के अंदर जो जमा मुजक्कर सालिम है, क्योंकि मुजक्कर सालिम के सीगे अलग होते हैं और मोअन्नस के सीगे अलग होते हैं, जिनकी पहचान मैंने अभी आपको बताई कि आतुन और ऊना ईना वगैरह लगाते हैं। तो लिखा हुआ है जब वाहिद के आखिर में ऊना या ईना लगा का इजाफा कर दिया जाए, ऊना या फिर ईना का इजाफा कर दिया जाए जब मुजक्कर सालिम बनाते हैं जब, तो कहते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका वही है मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, जब मोन्नस सालिम बनाते हैं, जमा मोन्नस सालिम का सीगा बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि आतुन और आतिन, इस तरह का इसमें एराब आता है। आतुन जो है वो एराब बिल हरकत के एतबार से क्या है, मरफू है, सही है। और मुस्लिमातिन, ये क्या है, मजरूर है और मंसूब है, ये बोलेंगे इसको। तो देखा हुआ है मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन जमा मोअन्नस सालिम, और मुस्लिमातिन जमा मोअन्नस सालिम। अब मुस्लिमातुन ये एराब के लिहाज से मरफू, और ये मुस्लिमातिन एराब के लिहाज से मंसूब और मजरूर दोनों। जमा किल्लत और जमा कसरत, जमा मुकस्सर के सेक्शन के अंदर है ये। जमा किल्लत में क्या है कि जमा किल्लत में 3 से 10 तक अफराद शामिल हो, ठीक है। जैसे सौबुन की जमा असवाबुन, ये सौबुन कहते हैं कपड़े को, और असवाबुन 3 से ज्यादा कपड़े। अब ये क्या होता है, जमा किल्लत ना ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। और जमा कसरत मतलब 3 से 10 तक के अदद में आता है, ये अंदर अंदर, उससे ऊपर नहीं आता। मतलब आप बोलेंगे कि 10 के बाद 11वां 12वां 13वां, या फिर उसके बाद और भी जो अदद होते हैं जमा के हिसाब से, लाखों की तादाद या हजारों की तादाद में नहीं जाता, बल्कि 3 से 10 तक की गिनती के अंदर, अफराद के अंदर ये रहता है, अदद के अंदर रहता है। लेकिन जो जमा कसरत होता है वो ये होता है कि जमा कसरत में 3 से लेकर ला तादाद, मतलब उसमें कोई तादाद नहीं है, हजार भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, अफराद शामिल होते हैं। जैसे रजुलुन एक मर्द होता है, जब उसकी हम जमा बनाते हैं तो बनता है रिजालुन। तो रिजालुन के अंदर हम ये नहीं बता सकते कि कितने मर्द हैं, बहुत सारे मर्द हो सकते हैं, पूरे मजमे की बात की जा सकती है। तो उसमें फिर मर्दों की जो तादाद है या किसी और चीज की भी तादाद है, वो ला तादाद ही शुमार होगी, वो जमा कसरत होगा। आगे चलते हैं। जमा मुकस्सर सालिम की मिसालें, ये आपने खुद बनानी होती है। लिखा हुआ है जमा मुजक्कर सालिम, इसकी आपने तस्नीया बनानी है और जमा मुजक्कर सालिम बनाना है। मतलब ऊना और ईना का इजाफा करना है, और आनी और आईनी इसका इजाफा करना है। जैसे कि आप मिसाल में देख सकते हैं, मुस्लिमुन, आलिमुन, नासिरुन, ये सब इस्म वाहिद के सीगे। तस्निया के सीगे, मुस्लिमुन से मुस्लिमानी मरफू, मुस्लिमैनी मंसूब मजरूर, मुस्लिमूना जमा मुजक्कर सालिम मरफू, मुस्लिमीना मंसूब और मजरूर दोनों। आलिमुन वाहिद और मरफू, अच्छा इसको मरफू भी बोलेंगे ना, ये एराब बिल हरकत मरफू। आलिमानी एराब बिल हुरूफ के लिहाज से ये क्या है, मरफू। आलिमैनी एराब बिल हुरूफ के लिहाज से मंसूब और मजरूर। और तस्निया के सीखे हैं ये, तस्निया के सीखे ये है एक ही, मतलब दोनों सीखे में से जब कोई भी आपके सामने आएगा तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि कोई और सीखा है ये, जमा वगैरह का नहीं है, बल्कि इसका शेप आपको याद करना होता है। हाँ, एराब के लिहाज से ये अलग अलग आते हैं। फिर आलिमूना आलिमीना, फिर नासिरानी नासिरैनी नासिरूना नासिरीना, ये याद करना होता है। लेकिन ये जब आप इसको तस्निया के शेप को और मुजक्कर सालिम के शेप को जहन में रखेंगे ना, तो फिर आपको कोई भी इस्म से, मतलब वाहिद से लेकर तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम तक बनाने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। और इसमें से भी आपने जमाइर निकालनी होती हैं। बोलेंगे कैसे, जमाइर निकलती हैं इसकी भी, ठीक है। जब जमाइर का सबक होगा ना इसमें फाइल के अंदर, तो वो आपको बताऊंगा। सामी सामी उन, सामी उन की क्या बनेगी, सामियानी
सामियानी, सामिऊना, सामीईना। फिर मुफलिहुन, मुफलिहानी, मुफलिहैनी, मुफलिहूना, मुफलिहीना। वगैरह वगैरह जो भी आपने बनाना है वो आप बनाएंगे खुद से।